नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं भारत के महत्वपूर्ण बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इन सवालों के जवाब आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन बैंकिंग रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ एशिया। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1934 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1936 या फिर 1937। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, 1935 ईस्वी में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। अगला सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल है, आरबीआई का गवर्नर कौन होता है? ऑप्शंस हैं भारत के वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, आरबीआई के डायरेक्टर या आरबीआई के गवर्नर। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर होता है आरबीआई का गवर्नर। अगला सवाल है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस हैं बैंकों को वित्त प्रदान करना, देश की मुद्रा को नियंत्रित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आरबीआई का मुख्य कार्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब सी नहीं, ऑप्शन बी होगा, देश की मुद्रा को नियंत्रित करना। आरबीआई का मुख्य कार्य है देश की मुद्रा को नियंत्रित करना। अगला सवाल है, आरबीआई की मुद्रा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ब्याज दरों को नियंत्रित करना, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों, सही जवाब है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। आप लोग याद रखिएगा, आरबीआई की मुद्रा नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ऑप्शन ए है सही जवाब। अगला सवाल है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या 7। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, 5। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के 5 सदस्य होते हैं। अगला सवाल है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठकें कितने महीने में होती हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 6। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठकें 4 महीने में होती हैं। अगला सवाल है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? ऑप्शंस हैं जुलाई से जून, अगस्त से जुलाई, अक्टूबर से सितंबर, अप्रैल से मार्च। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, अप्रैल से मार्च। आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल से मार्च तक। अगला सवाल है, आरबीआई के पास कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? ऑप्शंस हैं 10, 15, 20 या 25। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, 15। आरबीआई के पास 15 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला सवाल है,
आरबीआई के पास कितने उप कार्यालय हैं? ऑप्शन से 50, 100, 150 या 200। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी 150। आरबीआई के पास 150 उप कार्यालय है। अगला सवाल है, आरबीआई के पास कितने सहायक कार्यालय हैं? ऑप्शन से 10, 20, 30 या 40। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी 20। आरबीआई के पास 20 सहायक कार्यालय है। अगला सवाल है, आरबीआई के पास कितने प्रिंटिंग प्रेस है? ऑप्शन से 2, 3, 4 या 5। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी 4। आरबीआई के पास 4 प्रिंटिंग प्रेस है। अगला सवाल है, आरबीआई के पास कितने मुद्रा भंडार हैं? ऑप्शन से 10, 20, 30 या 40। सही जवाब है ऑप्शन सी 30। दोस्तों आरबीआई के पास 30 मुद्रा भंडार है। अगला सवाल है, आरबीआई के पास कितने विदेशी मुद्रा भंडार हैं? ऑप्शन है 10, 20, 30 या 40। सही जवाब है ऑप्शन सी 30। आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार है 30। अगला सवाल है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, आरबीआई के डायरेक्टर। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। आरबीआई के गवर्नर का नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और वर्तमान राष्ट्रपति हैं अभी द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या आरबीआई के गवर्नर। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति करता है आरबीआई का गवर्नर। अगला सवाल है, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन हैं 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी 5 वर्ष। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन हैं 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन सी 5 वर्ष। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल है, आरबीआई के गवर्नर को कौन हटा सकता है? ऑप्शन हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, आरबीआई के डायरेक्टर। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। आरबीआई के गवर्नर को भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला सवाल है, आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ब्याज दरों को नियंत्रित करना, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना या आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। अगला सवाल है, आरबीआई की मौद्रिक नीति में कौन सा उपकरण शामिल है? ऑप्शन ए ब्याज दर, ऑप्शन बी नगद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन सी स्टेट बैंक की पूंजी, ऑप्शन डी सभी उपकरण। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सभी उपकरण। आरबीआई की मौद्रिक नीति में ये सभी उपकरण शामिल हैं, ब्याज दर, नगद आरक्षित अनुपात और स्टेट बैंक की पूंजी। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, आरबीआई की मौद्रिक नीति के क्या परिणाम होते हैं? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति में वृद्धि, ऑप्शन बी ब्याज दरों में वृद्धि, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, ऑप्शन डी आर्थिक विकास में वृद्धि। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी आर्थिक विकास में वृद्धि। आरबीआई की मौद्रिक नीति के परिणाम होते हैं आर्थिक विकास में वृद्धि।
अगला सवाल है, आरबीआई की मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? ऑप्शंस हैं आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, मौद्रिक नीति समिति, भारत के वित्त मंत्री। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, मौद्रिक नीति समिति। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति तैयार करता है। अगला सवाल है, आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणा कब की जाती है? ऑप्शन है हर महीने, हर तिमाही, हर छमाही, हर साल। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, हर छमाही। आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणा हर छमाही की जाती है। दोस्तों इन 25 सवालों में से कितने सवालों के जवाब आपको पहले से पता थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।